हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम आई विद्यालय है। कैसे हैं आप लोग? आशा कर सब अच्छे होंगे। लेके आए हैं आपका नेक्स्ट वीडियो। अपने कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि राजस्थान जीके, और उस राजस्थान जीके के अंदर अपने कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपनी 4-5 क्लास हो चुकी थी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रहे थे अपने। उसी सीरीज के अंदर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 6। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 के अंदर आया था। क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि राजस्थान के भौतिक विभागों में कितनी प्रकार से बांटा गया है वो बताना है अपने को। ठीक है, बताएं सभी, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है और शुरुआत कर रहे हैं आज भौतिक प्रदेश राजस्थान के। अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, यानी कि टॉपिक वाइज आपको क्लियर हो जाए इस टॉपिक से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इतने प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और साथ साथ में आंसर देते जाओ। ठीक है, बताएं इसका आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 प्रकार। 4 प्रकार से भौतिक भागों को बांट सकते हैं। देखो, अलग अलग राइटर्स ने इसको अलग अलग तरीकों में बांटा है, बट नॉर्मली अपने जो आइडियल कंडीशन में अपने पढ़ते हैं वो 4 प्रकार से ही पढ़ते हैं। काफ़ी अलग अलग राइटर्स ने काफ़ी अलग अलग तरीकों से बताया। यदि वो अपने पढ़ना चाहे तो थोड़ा डीपली जाना पड़ सकता है, परंतु इनफ है कि जो अपने पढ़ रहे हैं 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं वो आगे आगे आपने मेरे ख्याल से पढ़े ही होंगे, क्वेश्चंस के अंदर क्लियर भी होते जाएंगे। 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में जो आप सब कुछ पढ़ते हैं, लगभग पॉपुलेशन, क्षेत्रफल, किस किस की विविधताएं हैं, कैसा उपजाऊपन है, हर चीज अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, एक तो 14 तारीख को पेपर हुआ था 2018 के अंदर, और एक 15 तारीख को। 2 दिन लगातार ये क्वेश्चन आया था एक ही पेपर के अंदर। आंसर बताएं इसका। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 गग्गर का मैदानी अंचल, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, ऑप्शन नंबर 3 अरावली पर्वतीय अंचल, ऑप्शन नंबर 4 थार मरुस्थल अंचल। बताओ भाई, कौन सा भौतिक अंचल सबसे प्राचीनतम है? यह बताया गया है। बताओ। बताया जाता था ना ये इसकी उत्पत्ति इस युग में हुई थी, इसका निर्माण काल ये वाला युग है, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप बताओगे कौन सा भौतिक अंचल सबसे पुराना है, प्राचीनतम है। बताओ भाई, बताओ। 4 प्रकार से बांटा गया है। आपको मैं सबसे प्राचीन उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, सबसे नया है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, उसके बाद पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे क्या है, सबसे नवीनतम है। उसके पूर्वी मैदानी, जो पूर्व का मैदान है, उसके बाद फिर आता है दक्षिणीय पूर्वी पठार, दूसरे नंबर पे है, और सबसे है अरावली पर्वतीय अंचल। ये बोला जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है अरावली। ठीक है, और बहुत सौभाग्य की बात है
ये अपने राजस्थान के अंदर है और इससे अल्टीमेट प्रकार के खनिज मिलते हैं, ठीक है ना। इतने बहुमूल्य और इतने अच्छे प्रकार के खनिज और पदार्थ मिलते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है ना। तो बात कर रहे हैं अपने सबसे प्राचीनतम अरावलीय पर्वतीय, दक्षिण पूर्वी पठार, उसका मैदानी और सबसे नवीनतम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे मैं तरीके से मैं समझा के कर रहा हूं, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, राजस्थान की प्री कैम्ब्रिज चट्टानों का आधार भूतपूर्व वर्णन किया गया है। 2 बार आया, 2012 के अंदर, 2015 के अंदर। SM हेरोन, नंबर 2 THD लाटेशो, नंबर 3 MS कृष्णन और नंबर 4 SL कोल्सन। यानी कि जो प्री कैम्ब्रिज चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है, ठीक है। अपने राजस्थान के अंदर चट्टाने हैं ना, वो बहुत प्रकार की हैं, तो वही पूछा गया है भी प्री कैम्ब्रिज प्रकार की चट्टानों का वर्णन किसने किया है, कौन से लेखक ने किया है, किसने किया है, वो पूछा गया है, ठीक है ना। अपने पढ़ते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग इतने प्रकार से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, इसके अकॉर्डिंग ये, तो वही पूछा गया। बताएं आप, बताएं। हेरोन के अकॉर्डिंग, हेरोन ने जो प्री कैम्ब्रिज काल की चट्टानों का आधारपूर्व वर्णन किया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में थार मरुस्थल में प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यह बताना है। जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर क्षेत्रफल और जनसंख्या कितने प्रतिशत है वो आपको बताना है। ये चीजें आपको बेटा जी याद करनी पड़ेंगी। ये सारे जितने भौतिक प्रदेश हैं चारों के चारों, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। किस भौतिक प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत उसका क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत वर्षा है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। सो बताएं, थार का मरुस्थल जो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बेटा जी। बताओ, बताओ जी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। बताओ भी, बताओ 61% क्या है, 61% क्या है, 61% क्या है, क्षेत्रफल। 61% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या। राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या उसका 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। ओके, बढ़े आगे, बड़े सो बढ़ते हैं। राजस्थान का लगभग कितना भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। लाइब्रेरियन 2016, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, जयन विद्युत डिप्लोमा के अंदर, AAO के अंदर 2019 और 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है और वही बताना है। जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान का लगभग कितना भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, कितना प्रतिशत भूभाग है, 61%। यह भी क्वेश्चन करके गए हैं, 61% भूभाग मरुस्थल से गिरा हुआ है। बड़े आगे, गतिशील रेत के टीलों का राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। देखो, पहले मैं प्रश्न चित्र पढ़ लूं, फिर आगे ऑप्शन के ऊपर आएंगे और फिर मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है और राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताएंगे। राजस्थान की संस्कृति कितनी विराट है और कितनी बहुमूल्य है, ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हैं। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 डोर, ऑप्शन नंबर 2 रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर 3 खेजड़ी, ऑप्शन नंबर 4 दरियन, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंदर ये प्रश्न आया था, मैं बताता हूं। देखो, जो अपने पढ़ रहे हैं
ठीक है, जो भी ये पढ़ रहे हैं, बट ये अपने एक साइंटिफिकली ज्योग्राफिकल लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना। परंतु राजस्थान की स्थानीय भाषा में उनको कुछ और शब्दों से पुकारा जाता है। आपके एग्जाम के अंदर जब भी राजस्थान की आप प्रिपरेशन करते हो, आपको सबसे पहले कहा जाता है राजस्थान की संस्कृति व सभ्यता, एक टॉपिक होता है। तो ये संस्कृति का भाग भी है और सभ्यता के भाग में ज्योग्राफी का भी भाग है। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए भी, हर चीज को स्थानीय भाषा में कहा क्या कहा जाता है। तो ये चीजें आप डेली दिनचर्या में जो करते हो उन्हीं से ली जाते हैं प्रश्न ये। सो आपको पता होगा भी रेत के टीलों को जो गतिशील होते हैं, जैसे हवा आई, आज यहाँ है, आज हवा चली तो ये इनकी सीमा इनकी स्थिति बदल गई, मतलब गतिशील होते हैं, बदलते रहते हैं, अपना स्थान वो बदलते रहते हैं। उनको स्थानीय भाषा में कहा क्या जाता है वो बताना है आपको। पता होगा, बताओ भाई। डोर, रोहेड़ा, खेजड़ी, दरियन। अरे प्रश्न तो ठीक है, पर ऑप्शन तो बिल्कुल ही इसने वो दे दिए, रद्दी। डोर क्या होती है? रस्सी को डोर को बोला जाता है। उसको रोहेड़ा और खेजड़ी ये तो अलग है। खेजड़ी क्या है? अपना राज्य वृक्ष है। और दरियन क्या बोला जाता है? दरियन, ठीक है। जो गतिशील रेत के टीले होते हैं जिनकी निरंतर गति मतलब स्थिति बदलती रहती है। हवा आई, हवा इसको रेत को टीलों को आगे लेगी, कल वहां आ गई, उनको क्या बोला जाता है? दरियन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017, पुलिस कांस्टेबल 2005। देखो वही वापस प्रश्न वो आ गया स्थानीय भाषा वाला भी। शेखावटी क्षेत्र आपको पता है ना, जो अंतः जल प्रभावी क्षेत्र है उसको बोला शेखावटी, आपको पता होगा। सीकर कुछ भाग, चूरू, झुंझुनू कुछ भाग को शेखावटी कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ शेखावत राजपूतों का राज होता था उसको शेखावटी कहा जाता है। उस क्षेत्र के अंदर जो जल के कुएं होते हैं, कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। जोहड़, बावड़ी, बेरा और खूह तो हमारे पंजाबी में बोला जाता है ना। तो हमारे पंजाबी की स्थानीय भाषा में खूह बोला जाता है कुएं को। और उसी तरीके से बताओ भी शेखावटी क्षेत्र में क्या बोला जाता है, बताओ। खूह। और आप बताओ, आप क्या बोलते हो, बताओ। अच्छा प्रश्न है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो पढ़ा करें और बताएं यार, बताओ भी। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कर दो रे, कर दो। बताओ क्या बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र में? जोड़, क्या बोला जाता है? जोड़, ठीक है। जोड़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जोड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोड़, ठीक है। जोड़ या नाड़ा, ठीक है। ओके, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? परीक्षा कौशल परीक्षा 2014 के अंदर आया था। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। बताओ, आपको पता है इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जो थार का मरुस्थल है ना, इसका विस्तार थोड़ा बढ़ता जा रहा है, आपको पता है? बताओ। आपको राजस्थान में तो इसका विस्तार मिलता ही मिलता है। गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी, पंजाब का सीमावर्ती एरिया जो राजस्थान से लगता है, हनुमानगढ़, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से जो गंगानगर से लगता है वो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो, और हरियाणा का कुछ एरिया। यानी कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार मिलता है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। उसके बाद राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है?
ठीक है। वनपाल परीक्षा 2013 और एलडीसी 2018 के अंदर आया था। राजस्थान के अंदर किस जिलों के अंदर थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 12। बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ाते हैं। बताओ बताओ बताओ। 12 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, ठीक है। 12 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, आप देख सकते हो, आपको पता होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में, नागौर में भी है इसका, और पाली, जालौर, इनके अंदर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018, सीधी भर्ती 2019, कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर, और जयन मैकेनिकल 2022 के अंदर आया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। पहले पेपर में पढ़ लिया था। अभी स्थानांतरित रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। बताओ, सभी पढ़नी पड़ेगी ना, नौकरी लगना है तो अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, देसी भी पढ़नी पड़ेगी, सब पढ़ना पड़ेगा, पेंडा कहीं से नहीं छूटेगा। बताओ, जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? ये एक अच्छा सा टॉपिक है। कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं आपने पढ़ा होगा? अर्धचंद्राकार, पैराबोलिक, तारानुमा, स्टारनुमा, जिनको तारानुमा संरचना होती है, अनुदैर्ध्य है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो आपको बताना है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ठीक है। अर्धचंद्राकार क्या है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले, रेत के टीलों क्या कहा जाता है? बताओ, क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 बरखान, ऑप्शन नंबर 2 सम, ऑप्शन नंबर 3 रण और ऑप्शन नंबर 4 खड़ीन, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ी एक टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करनी पड़ेगी। सीप किसको बोलता है, बरखान किसको बोला, सम किसको, रण किसको बोला जाता है, खड़ीन किसको बोला जाता है? ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, करीबन 10-12-15 क्वेश्चन ऐसे वर्ड हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो थोड़ा सा आपको ट्रिक बना के या जैसे भी याद करो, आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो। इनमें से अच्छा कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है और मोस्टली एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि ये अच्छा लेवल है। क्योंकि राजस्थान के अंदर ये तो पता ही है ना कितनी सीमा है, कितने क्षेत्र हैं, ये तो पता है। आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक चीज आप नोटिस करोगे, इन चीजों से जो लेटेस्ट एग्जाम में उनके अंदर प्रश्न पूछे गए, मतलब 2018 से पहले इनमें प्रश्न ही पूछे जाते, क्योंकि तब ये चीजें नहीं पूछी जाती थी, हार्ड मानी जाती। आजकल जो बेसिक चीजों से छोड़कर ऊपर की चीजें पूछी जाती हैं। सो ये चीजें पढ़ने वाली होती हैं। सो पढ़ें, पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है, हर चीजें बदल रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। चीजें छोड़ने वाली नहीं होती, छोड़नी तो है ही नहीं, ठीक है। बताओ क्या बोला जाता है इनको? बरखान, क्या बोला जाता है? बरखान। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। अपने बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखो, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों क्या बोला जाता है? बरखान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीफ है एक, ठीक है। पीटीआई 2015, जेईएन सिविल डिप्लोमा के अंदर 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। सीफ क्या है बताओ? ठीक है, बताओ। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप,
पैराबोलिक बालिका स्पूत व रकब कापिस बालुका स्तूप। ठीक है, बताओ। बताओ सीफ क्या है? सीफ, सीफ अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है, तो बुनने वाला क्वेश्चन है। सीफ क्या है? सीफ है क्या है? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, क्या है? अनु देद्रे बालुका, अनु देद्रे बालुका स्तूप। देखो होता क्या है, सबसे पहले बनता है बरखान। बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। जब ये पवन की दिशा के अंदर पवन बहती है, पवन की दिशा के अंदर एक भुजा से निकल जाती है सामने की तरफ, ठीक है, उसी भुजा को क्या बोला जाता है? सीफ। उसकी आकृति, उसको क्या बोला, उसी आकृति को क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। समझ रहे हो ना मेरी बात? पहले तो बोलता है बरखान। बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार ये है, इसको अर्धचंद्राकार बोल देते हैं, ठीक है। अर्धचंद्र का बालुका स्तूप ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद पवन की दिशा के अंदर, पवन इस दिशा के, इसी दिशा के अंदर एक भुजा निकल जाती है, ठीक है, एक भुजा निकल जाती है जिसको बोला जाता है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, ठीक है, उसी को सीफ बोला जाता है, सीफ। ओके, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में स्थिर थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान के अंदर काफी तरह के बालुका स्तूप बनते हैं, है ना। बालुका स्तूप मतलब जो मिट्टी से कुछ आकृतियां बनती है ना, उसको बालुका स्तूप बोला जाता है, ठीक है। बालुका स्तूप में की काफी प्रकार है, आपने पढ़े होंगे, उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है वो पूछा है, बताओ। पैराबोलिक, तारा, बरखान और गोराउंड। गोराउंड बताओ कौन कौन से हैं, बताओ भाई, बताओ बताओ। बताओ बताओ। पैराबोलिक भी है, तारा भी है, बरखान अपने ने पढ़ा है, क्या है? गोराउंड, ठीक है। काफी तरह के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य, बरखान, पैराबोलिक अपने सभी तरह के बालुका स्तूप होते हैं, पर गोराउंड प्रकार का कोई नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक और सीफ। बताओ। वीडियो 2021 के अंदर आया था, ग्राम सेवक 2021 के अंदर आया था, बताओ भाई। अच्छे लेवल का प्रश्न है, बताया जाए आंसर उसका। बताओ बताओ भाई। बरखान भी पढ़ लिया। बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार। सीफ भी पढ़ लिया, पैराबोलिक भी आ जाएगा। थली क्या होता है? थली आगे पढ़ लेंगे अपने। थली प्रकार का कोई भी बालुका स्तूप नहीं होता है। आगे बढ़े। अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? यह भी अच्छा है, जैन इलेक्ट्रिकल 2022 के अंदर आया था भी। जो अनुप्रस्थ बालुका है स्तूप राजस्थान के किन क्षेत्रों में मिलते हैं वो बताने हैं आपको। बताओ। बताओ।
बताओ। बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। बताओ भाई, इनके क्षेत्र भी आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अंदर वो कोई नहीं है, आपको करने तो करने पड़ेंगे। बताओ। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में कौन से अनुप्रस्थ बालिका टीले राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, सो यही वीडियो का अंत करते हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चन किए हैं, परंतु जो क्वेश्चन किए अच्छे लेवल के किए हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर किया करो, बिकॉज शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और यही वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।